पुराने लकड़ी के फर्श पर बैठी दो स्त्रियां अपने अपने हाथों में रंगीन मोतियों की लड़ियां थामे थीं। बीच में हवा में झूलता हुआ अधूरा झूमर था, धागों, मोतियों और उम्मीदों से बुना हुआ। वह कोई साधारण झूमर नहीं था, बल्कि एक कहानी था जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। उस झूमर का नाम था उजास। कहा जाता है कि हर झूमर सिर्फ रोशनी नहीं देता, कुछ झूमर दिलों को भी जोड़ते हैं। यह झूमर भी वैसा ही था। घर के उस कमरे में जहाँ यह झूमर बन रहा था, कभी हंसी गूंजती थी, कभी खामोशी। दीवार पर टंगी एक तस्वीर पुराने समय की याद दिलाती थी और दरवाजे के पीछे से झांकती एक बच्ची सब कुछ चुपचाप देख रही थी, मानो आने वाले कल को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। झूमर की ऊपरी गोल लकड़ी की प्लेट उस घर की नींव जैसी थी, मजबूत, स्थिर। उससे नीचे लटकते सैकड़ों धागे, जैसे परिवार के रिश्ते, अलग अलग पर जुड़े हुए। हर धागे में मोती पिरोए जा रहे थे, सफेद, रंगीन, चमकीले। हर मोती एक याद, एक अनुभव, एक कहानी। नीचे बैठी स्त्री, जिसका नाम आन्या था, बड़े ध्यान से हर मोती को सही जगह पिरो रही थी। उसकी उंगलियां तेज थीं, पर मन कहीं और। हर मोती डालते समय उसे अपनी माँ की याद आती, जो कभी ऐसे ही झूमर बनाया करती थी। झूमर सिर्फ सजावट नहीं होता, माँ कहा करती थी, ये घर की आत्मा होता है। आन्या की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनकी सीख आज भी हर धागे में बसी थी। दूसरी ओर बैठी मीरा, जो इस झूमर की डिजाइन में मदद कर रही थी, हर मोती को गिन कर दे रही थी। मीरा व्यावहारिक थी, पर उसका दिल भी उतना ही संवेदनशील। वह जानती थी कि यह झूमर सिर्फ किसी ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि आन्या के लिए एक अधूरा सपना पूरा करने का जरिया था। अगर यह झूमर बोल पाता, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कहता, मैं सिर्फ रोशनी नहीं दूंगा, मैं कहानियाँ सुनाऊंगा। आन्या ने सिर हिलाया, हाँ, हर मोती एक कहानी है। उसी पल दरवाजे के पीछे से झांक रही बच्ची काव्या आगे आई। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। ये झूमर इतना खास क्यों है? आन्या ने उसे पास बिठाया, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत है, हमारा अतीत है और हमारा भविष्य भी। काव्या ने एक मोती उठाया। ये कौन सी कहानी है? आन्या मुस्कुराई। ये उस दिन की कहानी है जब मैंने हार मानने का सोचा था, लेकिन फिर माँ की आवाज याद आई। मीरा ने एक और धागा पकड़ाते हुए कहा, और ये उस दिन की कहानी है जब हमने तय किया कि डर से नहीं, सपनों से जिंदगी चलाएंगे। धीरे धीरे झूमर पूरा होने लगा। जैसे जैसे मोती जुड़ते गए, वैसे वैसे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। हालांकि झूमर में अभी बल्ब भी नहीं लगे थे, शायद वह रोशनी विश्वास की थी। शाम ढलने लगी। झूमर को छत से टांगा गया। जब पहली बार उसमें रोशनी जली, तो पूरा कमरा चमक उठा। मोतियों से टकराकर रोशनी नाचने लगी, दीवारों पर, फर्श पर और उन तीनों के चेहरों पर। काव्या ने तालियां बजाईं। ये तो जादू है। आन्या की आंखों में आंसू थे। नहीं, ये मेहनत है, मीरा ने कहा। और साथ उस रात जब सब सो गए, झूमर चुपचाप झूलता रहा। वह जानता था कि अब उसका काम शुरू हुआ है। वह हर आने वाले को रोशनी देगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रेरणा देगा, क्योंकि वह सिर्फ झूमर नहीं था, वह धागों में टंगा एक सपना था, जो कहता था, अगर रिश्ते जुड़े रहें तो रोशनी अपने आप आ जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को, अब दीदी का झूमर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। लास्ट में दीदी ने कुछ इस तरीके का झूमर बनाए। ऐसे लग रहा था जैसे पुरानी सौडाएं वापस आ गईं।